हेलो गाइस, वेलकम टू आपके फैक्ट्स। और हम बात करने वाले हैं टॉप 6 वर्स्ट थिंग्स हैपेंस ऑन मोदी गवर्नमेंट, यानी गाइस 6 सबसे बेकार चीज़ें जो कि मोदी गवर्नमेंट में हुई हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में नंबर 6 पे गाइज एक वर्ड जो कि आपने सुना होगा, गोदी मीडिया। गाइज इस वर्ड का सिंपल मतलब है आजकल के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो न्यूज़ कवर नहीं करते हैं जो कि मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ होती हैं। वो उस टाइम पर कुछ ऐसी न्यूज़ कवर करते हैं जो कि टोटली नॉनसेंस होती हैं। और गाइज ये मीडिया साउथ की न्यूज़, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स और फार्मर्स को कवर नहीं करती है। गाइज ये कवर करती है आर्यन खान और मोदी गवर्नमेंट की नई नई गरीबों को लूटने वाली स्कीम्स को। या फिर गाइज ये मीडिया कवर करेगी फॉरेनर्स की न्यूज़ को जो कि किसी काम के नहीं। अगर आप किसी के खिलाफ कुछ बोलते भी हैं तो सोशल मीडिया हैंडल्स डिलीट कर दिए जाएंगे और वीडियो उड़ा दी जाएगी। लिस्ट में नंबर 5 पे है गाइज इंडियन रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन। इंडियन रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन यानी कि इंडिया की बैकबोन के साथ छेड़छाड़। गाइज प्राइवेट कंपनीज आएंगी, अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाएंगी और एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगी इंडियन रेलवेज को। जैसे कि गाइज मुंबई, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, लखनऊ तेजस एक्सप्रेस जो कि प्राइवेट ट्रेन हैं, बट थोड़ी सी पैसेंजर्स की कमी क्या हुई कि ये ट्रेन ही कैंसिल कर देते हैं। ये देन गाइज अगले फेस्टिवल टाइम पर फिर इसे चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइज इंडियन रेलवेज के स्टेशंस को रीडेवलपमेंट करके मॉल्स, 5 स्टार होटल्स और बेस्ट एंड बेस्ट फैसिलिटी बनाकर इंडियन रेलवेज को थोड़े ना मिलने वाले हैं। ये इंडियन रेलवेज के मॉल्स और होटल सिर्फ और सिर्फ नाम के हैं, यानी कि गाइज स्टेशन पर बने मॉल और 5 स्टार होटल्स को प्राइवेट कंपनीज ही ऑपरेट करेंगी। बट गाइज जो ट्रेन से मिला रेवेन्यू है वो इंडियन रेलवेज ही रखेगा। और वैसे भी गाइज इंडियन रेलवे की जो मेन कंपनी है ना, IRCTC, वो ऑलरेडी शेयर मार्केट में अवेलेबल है। और लिस्ट में नंबर 4 पे डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें गाइज गवर्नमेंट कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज में जो इसका स्टेक है उनको लगातार बेच रही है, यानी कि गाइज उसमें किए हुए इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे कि BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC, SBI यानी गाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB यानी गाइज पंजाब नेशनल बैंक, और गाइज ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट बैंक और कई सारी कंपनीज जैसे कि BHEL, गेल इंडिया, कोल इंडिया, ऑलमोस्ट 20+ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है। बट अभी भी गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर 100% में कई सारी कंपनीज हैं जैसे कि LIC और इंडियन रेलवे। नंबर 3 पे गाइस राफेल डील। 2012 में गाइज इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह बताया कि 126 राफेल इंडिया लेगा डसॉल्ट एविएशन से, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है, जिसमें गाइज 18 राफेल इंडिया को डिसॉल्ट देगा और बाकी 108 राफेल को गाइज इंडिया के ही हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में बनाए जाएंगे। बट गाइज उस टाइम पर डिसॉल्ट ने हाल में बनने वाले राफेल्स को वारंटी देने से मना कर दिया। तब गाइज इस डील की वैल्यू थी 1,86,000 करोड़। बट गाइज इंडिया का जो बजट है वो इतने सारे पैसों के लिए नहीं बन पाया और फिर 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई और 2015 में नरेंद्र मोदी फ्रांस गए और गाइज 126 राफेल्स की डील को कैंसिल करके 36 राफेल्स की डील बनाई। और गाइज ये 36 राफेल्स डसॉल्ट ही बनाएगा और इंडिया को देगा। गाइज इस डील की जो वैल्यू थी उस टाइम पर वो 58,981 करोड़ थी। और फिर इसके बाद गाइज इंडिया ने कई हजारों करोड़ के कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे फ्रांस की कई सारी कंपनी से, जिनमें डसॉल्ट भी शामिल था। जब डसॉल्ट को कई हजारों करोड़ की डील मिली तब गाइज डसॉल्ट इंडिया आकर रिलायंस के साथ मिलकर अपनी एक नई कंपनी बनाता है, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। यानी कि गाइज डसॉल्ट को दिए हुए डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऑर्डर की मैन्युफैक्चरिंग इनडायरेक्टली रिलायंस डिफेंस लिमिटेड करने लगती है। बट फिर 2015 से 2019 के बीच गाइज प्रीवियस गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट के ऊपर और करंट गवर्नमेंट प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाती है और कई सारी कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। Everybody understands the relationship the Prime Minister has with certain business people. Everybody knows it. The Minister must also explain why this contract was taken away from HAL and the youngsters of Karnataka and given to a
businessman who had a debt of 35,000 crores and has never ever built an aeroplane in his life. मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जाता है और बार बार चीख चीख करके देश को गुमराह करने का काम। बट गाइस 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इस डील में किसी भी प्रकार का कोई करप्शन नहीं पाया गया और फिर गाइस जुलाई 2020 को 5 राफेल्स इंडिया आ जाते हैं। बट गाइस अभी इस टाइम पर मिडिल मैन को जो 65 करोड़ दिए गए हैं, ऐसा कुछ फ्रेंच एजेंसीज कह रही हैं। लिस्ट में नंबर 2 पे गाइस डिमोनेटाइजेशन। दिन था गाइस 8 नवंबर 2016 जब सडनली पीएम मोदी ने डिमोनेटाइजेशन के बारे में देश को बताया, जब गाइस 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए थे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और गाइस डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी को करने का पीछे का रीजन गाइस ब्लैक मनी, करप्शन और फंड्स को रोकना था जो कि टेररिस्टों को दिए जा रहे थे। तब गाइस लोगों ने अपने नोट्स को एक्सचेंज कराने के लिए सैकड़ों की लाइन में लगते थे और लाइन 3-3 दिन तक चला करती थी और गाइस कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी इन लाइनों में लगे और गाइस जो अमीर लोग थे उनके तो जल्दी ही एक्सचेंज हो जाते थे, बट गाइस गरीब लाइन में लगे 2 से 3 दिन पड़ा रहता था। और उस टाइम पर गाइस हमारे इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी भी बहुत ही तेजी से गिरी थी। पर गाइस इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या ब्लैक मनी, करप्शन और टेररिस्ट कम हुए या नहीं? ऑब्वियसली नहीं हुए। लिस्ट में नंबर 1 पे गाइस कोविड-19 लॉकडाउन। गाइस इंडिया का कोविड का फर्स्ट केस केरला का एक वुहान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जिसे 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट किया गया था और फिर गाइस जनवरी के बाद फरवरी बीता और मार्च 2020 को पीएम मोदी आते हैं और 14 घंटे के जनता कर्फ्यू की घोषणा करके चले जाते हैं। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। और वो ताली और थाली बजाने को बोलते हैं और फिर इसके बाद गाइस कंट्री में सब कुछ बंद, ट्रेन्स, बसेस, लॉजिस्टिक्स, पेट्रोल पंप, एटीएम, एवरीथिंग, और फिर सब कुछ बंद हो जाता है। और गाइस अगर हम जनता कर्फ्यू का पालन नहीं करते हैं तो गाइस हमें ये जेल में डाल देते हैं। और फिर गाइस जनता कर्फ्यू के एंड होने के बाद सडनली 24 मार्च को पीएम मोदी आते हैं और जनता कर्फ्यू के पालन करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं और 24 मार्च को ही वो एक सरप्राइज देते हैं लॉकडाउन 1 के रूप में। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है, जिसमें गाइस ट्रेन्स बंद, बसेस बंद, ऑलमोस्ट हर चीज़ें बंद थी। और गाइस जब लॉकडाउन लगा तब लोग अपने घरों के लिए चल दिए, यानी कि गाइस जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो अदर स्टेट्स के लोग जो कि किसी दूसरे स्टेट में काम करते थे वो अपने स्टेट यानी कि अपने घर की ओर पैदल ही चल देते हैं। तो कुछ साइकिल से हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाने लगते हैं और गाइस जो कुछ भूखे प्यासे चलने लगते हैं वो लोग, उनकी डेथ हो जाती है रास्ते में ही और कुछ एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। तो अगर लॉकडाउन नहीं होते तो कब को मेरे कर्जे खत्म हो गए होते। अब हम ये नहीं सोचते हैं कि हम दिल्ली आए, साइकिल से आए थे, गए थे घर। हम पैदल चले जाएंगे, बस रोके ना हमें। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा छोटा है, 2.5 साल का, रो रहा है। मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊं? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। कैसे रह रही मैं उसके बिना? 4 घंटे लग रहे हैं। यहाँ पब्लिक हमारी भिखारी की तरह रोड पे आ गई। हम लोग अच्छे खाते पीते थे, उसे खाने के लिए हमारी पब्लिक देखो लाइन लगाती है। भिखारी की तरह अच्छे भिखारी बन के रोड पे भीख मांग रहे हैं हम। दिक्कत अभी हम लोग का इतना धूप में चलाएगा, भूखा प्यासा अभी हम लोग साइकिल उकिल चला रहा है।
इतना धूप में अभी आदमी कोरोना से नहीं ऐसा ही मर जाएगा। हमी की वजह से सरकार चलती है, हमारी वजह से सरकार जहाँ तक है प्रशासन विदेशों से जाता है, हमारी गरीबों की मेहनत का जाता है जहाँ तक जाता है, मगर गरीबों को सर बेकार कर दिया है सारे लोगों ने। इन्हें लॉकडाउन करना था तो 10 दिन की मोहलत दे देते, 5 दिन की मोहलत देते, जिसको घरे जाना है वो चला जाता घरे, यहाँ भूखे प्यासे क्यों मरता। साइकिल पे कितना देर समय लगेगा? सर चलेगा 10-15 दिन चलेगा, यहाँ लॉकडाउन से बढ़िया तो चलते रहेंगे हम लोग। बल्कि गाइज हमारी गवर्नमेंट के पास इनफ टाइम था कि वो अच्छे से प्लान को प्रिपेयर करके देन लॉकडाउन को लगाएं, बट गाइज ऐसा नहीं हुआ और गाइज ये खतरनाक मंजर चलता रहा, लोग अपने घरों को जाते रहे। देन गाइज 5 अप्रैल को कहा गया कि हम रात 9 बजे से 9:09 तक दिए जलाएं। इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है। और गाइस 21 डेज का लॉकडाउन जब एंड हुआ देन अगेन 15 अप्रैल से 3 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया गया। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। बट फिर भी गाइज लोग अपने घरों के लिए जाते रहे और गाइज जब लॉकडाउन एंड हुआ देन अगेन 4 मई से 17 मई यानी कि 14 डेज का लॉकडाउन अगेन लगा दिया गया। और फिर गाइज जब यह लॉकडाउन एंड हुआ देन 18 मई से 31 मई यानी कि 14 डेज का अगेन लॉकडाउन लगा दिया गया। बट गाइज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रैल के लास्ट वीक में बसेस अवेलेबल करवा दी थी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उनके घर तक पहुंचाने को, वो भी फ्री में। और फिर गाइज 1 मई 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्पेशल ट्रेन चलाना स्टार्ट कर दी थी। Officials have opened counters to book tickets, but overcrowding poses great health risks. तो गाइज ये थे कुछ मोदी गवर्नमेंट के कारनामे। और गाइज मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं किसी धर्म विशेष या पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं जो कि इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूं। और गाइज मोदी गवर्नमेंट ने कुछ गलत काम किए हैं तो कई सारे अच्छे काम भी किए हैं गाइज, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। तो गाइज इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते अपने को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।